हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी स्टेनोग्राफर जोन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आधारित यह डिक्टेशन आपको 110 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। यह डिक्टेशन एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और इसमें वाक्यांशों व शब्दों का चयन इस प्रकार से किया गया है जैसा कि आजकल एसएससी स्टेनो ग्रेड सी के स्किल टेस्ट में अक्सर बोला जाता है। एसएससी के आगामी स्किल टेस्ट हेतु विशेष रूप से बनाए गए 80 व 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के डिक्टेशन पूरे मैटर के साथ हमारे मेंबर्स के लिए उपलब्ध हैं। हाई डेफिनेशन ऑडियो में शुद्ध व साफ प्रोनाउंसिएशन के साथ हमारे अनुभवी एक्सपर्ट्स द्वारा परीक्षाओं के लिए नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए मैटर के बावजूद हमारी मेंबरशिप की कॉस्ट काफ़ी अफोर्डेबल रखी गई है। हमारी इस प्रीमियम सीरीज को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। डिक्टेशन शुरू होने में 10 सेकंड शेष हैं। 5 सेकंड्स। स्टार्ट। माननीय सदस्यों, संसद के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृतकाल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी हैं और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े हैं। अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। मेरी सरकार को देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तब सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। इस सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदला है। सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति न हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कोशिश की कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आज इस योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है।
इस प्रशंसा की एक वजह ये भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में अनाज का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। अब सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्र को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुरानी धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरा कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है, उसे हम भारतवासी पहले करके दिखा दें। स्टॉप। दोस्तों, आशा है आपने इस डिक्टेशन को अच्छी तरह से लिख लिया होगा। बेहतर गति और गलतियों को कम करने के लिए इसे पढ़कर मैटर के साथ मिलान जरूर करें और यदि संभव हो तो टाइप भी करें। मैटर का लिंक आपको पिन्ड कमेंट व डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्टेशन कैसा रहा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप एसएससी का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो एसएससी के आगामी स्किल टेस्ट हेतु विशेष रूप से बनाए गए 80 व 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के डिक्टेशन पूरे मैटर के साथ हमारे मेंबर्स के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर संपर्क करें।